बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को चमका रही थी। कॉलेज का पहला दिन था और हर तरफ नई उम्मीदों की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। इसी भीड़ में आरव कंधे पर बैग टांगे भीगा हुआ सा कॉलेज गेट के सामने खड़ा था। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसी समय एक सफेद स्कूटी तेजी से आती है और पास में पानी भरा गड्ढा उछलकर सीधे उस पर पड़ जाता है। आरव चौंक कर, अरे, स्कूटी पर बैठी लड़की एकदम ब्रेक लगाती है। हेलमेट उतारते ही हवा में उसके बाल उड़ते हैं और आरव पहली बार उसे देखता है। अनाया। हाँ, ओ सॉरी, मेरा ब्रेक स्लिप हो गया। तुम ठीक तो हो? आरव उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए जैसे जवाब भूल ही जाता है। आरव, हाँ, मतलब शायद हूं। अनाया हंस देती है और उसका गाल और भीग जाता है, पर अब बारिश से नहीं, धड़कनों से। अनाया, चलो, तुम अंदर जा रहे हो? वैसे मैं भी पहली बार ही आई हूं यहाँ। दोनों एक साथ गेट के अंदर बढ़ते हैं। रास्ते भर हल्की हल्की बातें, हल्की सी मुस्कान और हल्की सी शर्म, जैसे दो कहानियां एक ही पन्ने पर लिखी जाने लगी हो। क्लास में जगह कम थी, इसलिए दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। लड़की की खुशबू, लड़की की चुप्पी और दोनों की अनकही हिचक, कहीं कुछ शुरू होने वाला था। लेकिन तभी क्लास के बाहर एक लड़का खड़ा था, आंखें सिकोड़कर दोनों को देखता हुआ। उसका नाम कबीर था और वह अनाया का कुछ कुछ जानने वाला पहले से ही था। आरव को ये नहीं पता था कि आज की ये छोटी सी मुलाकात किसी बड़ी कहानी का पहला दरवाजा है। क्लास खत्म होते ही अनाया अपना बैग उठाती है। अनाया, चलो कैंटीन चलते हैं। पहली क्लास के बाद तो सेलिब्रेशन बनता है। आरव मुस्कुराकर हामी भर देता है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगते हैं। तभी सामने से वही लड़का कबीर आ जाता है। कबीर की नजरें सीधी आरव पर टिक जाती है। कबीर, अनाया, तुम यहाँ? और ये? अनाया थोड़ा असहज होकर बोलती है। अनाया, ये आरव है, आज ही पहली बार मिला, क्लास में साथ बैठा था। कबीर की आंखों में एक अजीब सी जलन चमकती है। कबीर, अच्छा, क्लास में ही नहीं, अब जिंदगी में भी साथ रहने का प्लान है क्या? आरव कुछ बोलने ही वाला था कि अनाया तेजी से बोली। अनाया, कबीर, तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? कबीर एक पल को चुप हो जाता है। वह अनाया को देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर खुद को रोक लेता है। फिर आरव की तरफ झुकते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, कबीर, मेरे रास्ते में मत आना। अनाया मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, कहकर वो चला जाता है। अनाया गहरी सांस लेती है। अनाया, प्लीज उसे इग्नोर करना, वो थोड़ा पॉजिटिव टाइप का है। आरव सिर्फ सिर हिला देता है, लेकिन अंदर दिल में थोड़ी हलचल उठ चुकी थी। कैंटीन में दोनों साथ बैठते हैं। अनाया हंस हंस कर बातें करती है और आरव चुपचाप उसे देखता रहता है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी और आरव को महसूस हुआ कि वह इस लड़की को पहली मुलाकात में ही थोड़ा सा पसंद करने लगा है। लेकिन दिल की यह हलचल उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि दूर एक कोने में कबीर सिर्फ दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये कहानी सीधी नहीं जाने वाली। कैंटीन में बैठकर अनाया की बातें सुनते सुनते आरव धीरे धीरे अपने डर और झिझक से बाहर आने लगा था। वह उसके हर अंदाज में कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। अनाया, तुम बहुत शांत हो, लगता है दिल में बहुत बातें छुपाकर रखते हो। आरव हल्की मुस्कान देता है। आरव, शायद, लेकिन सबको बताने लायक होती भी नहीं। अनाया पहली बार उसे ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का दर्द अब भी वहां कहीं था। अनाया उठकर खड़ी होती है। अनाया, चलो, एक जगह दिखाती हूं। बारिश थम चुकी थी। कॉलेज के पीछे एक छोटी सी गार्डन वाली जगह थी जहां बहुत कम लोग जाते थे। अनाया आरव को वहीं ले गई। पेड़ों के बीच हल्की धूप छनकर गिर रही थी। वातावरण में एक सुकून था, जैसे दुनिया से कटकर बस वहीं दो लोग रह गए हों। अनाया, मैं जब भी उलझाती हूं ना, यहां आ जाती हूं। ये जगह मुझे शांत कर देती है। आरव पहली बार खुलकर बोला। आरव, शायद इसलिए तुम खुद इतनी शांत हो। अनाया मुस्कुरा देती है, लेकिन उसी पल उसका फोन बजता है। कबीर का कॉल। चेहरे पर अनचाहा सा तनाव उतर आता है। अनाया, मुझे नहीं उठाना चाहिए, वो फिर वही बातें करेगा। आरव बस उसे देखता रहता है। फोन लगातार बजता रहता है और अनाया आखिर उसे साइलेंट कर देती है। कुछ देर दोनों चुप खड़े रहते हैं।
चुप्पी में भी एक अजीब सी नजदीकी थी। तभी हवा का एक झोंका आता है और अनाया के बाल आरव के चेहरे पर पड़ते हैं। अनाया उन्हें ठीक करने लगती है और आरव पहली बार उसकी आंखों में नजरें डाल देता है। उस पल में कोई शोर नहीं था, बस दिल की हल्की सी धड़कनें जैसे कुछ कह रही हों। लेकिन उसी समय पीछे से कोई तेज कदमों की आवाज आती है। वह कबीर था। उसकी आंखों में गुस्सा था, बहुत ज्यादा। कबीर, मैं समझ गया था तुम यहां इसी के साथ होगी। अनाया पीछे मुड़ती है। अनाया, कबीर तुम क्यों पीछा कर रहे हो? कबीर आरव की तरफ बढ़ता है। कबीर, क्योंकि मुझे हक है और तुम आरव को देखते हुए दूर रहो उससे। आरव पहली बार बिना डरे सीधा कहता है। अनाया, कोई चीज नहीं है कि उसके ऊपर तुम्हारा हक हो। कबीर की मुट्ठियां भींच जाती है। वातावरण अचानक भारी हो जाता है। एक टकराव की शुरुआत और कहानी का पहला बड़ा मोड़ सामने खड़ा था। कबीर और आरव आमने सामने खड़े थे। हवा में गुस्से की तपिश महसूस हो रही थी। कबीर की आंखें लाल थीं, जैसे वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। कबीर, अनाया, मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं चाहा और तुम मेरे होते हुए किसी और के साथ। अनाया गुस्से में आगे बढ़ती है। अनाया, तुम्हारे होते हुए? कबीर, ये क्या है? हम दोस्त थी, बस दोस्त, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को बोझ बना दिया। कबीर का चेहरा एक पल में उतर जाता है। वह आरव की तरफ देखता है, जैसे सारी लड़ाई का जिम्मेदार वही हो। कबीर, उसने तुम्हें मुझसे दूर किया है। आरव शांत आवाज में कहता है। कबीर, मैंने कुछ नहीं किया। अनाया अपनी मर्जी से बात करती है, अपनी मर्जी से रहती है। कबीर अचानक आरव को धक्का दे देता है। आरव लड़खड़ाता है, लेकिन गिरता नहीं। अनाया तुरंत कबीर के सामने खड़ी हो जाती है। अनाया, स्टॉप कबीर, अगर तुमने फिर हाथ उठाया ना, तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। कबीर वहीं जम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन ईगो अभी भी जिंदा था। कुछ सेकंड की भारी चुप्पी के बाद वो सिर्फ इतना कहता है। कबीर, ठीक है, पर याद रखना आरव, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। वो मुड़कर चला जाता है, पर जाते जाते उसके कदमों में बदला साफ दिख रहा था। अनाया थक कर पास वाले बेंच पर बैठ जाती है। आरव धीरे से उसके पास जाता है। आरव, तुम ठीक हो? अनाया आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। अनाया, हाँ, बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना इतना पजेसिव हो जाएगा। आरव उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखता है। ये पहला मौका था जब अनाया ने खुद को किसी के सामने इतना खुला महसूस किया। अनाया, तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित लगता है आरव। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद हवा भी सुनने को रुक गई हो। आरव कुछ नहीं बोलता, बस पहली बार साफ साफ महसूस करता है कि उसकी दिलचस्पी अब पसंद से कहीं आगे जा चुकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कबीर दूर किसी कोने से दोनों को देख रहा है और उसकी आंखों में कोई बहुत खतरनाक फैसला बन चुका था। कबीर के जाने के बाद दिन भर अनाया थोड़ी चुप सी रही। क्लास में भी वे पहले जैसी हंसमुख नहीं थी। आरव उसे देखता तो लगता जैसे उसके भीतर कहीं कुछ टूट गया है, कुछ ऐसा जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही। क्लास खत्म हुई और सब बाहर निकल गए, पर अनाया अभी भी अपनी नोटबुक में कुछ यूं ही बनाती रही, जैसे खुद को किसी उलझन से निकालने की कोशिश कर रही हो। आरव धीरे से उसके पास बैठता है। आरव, अनाया, अगर दिल में बहुत सारी बातें जमा हो जाएं, तो हल्का होने के लिए किसी पर भरोसा करना पड़ता है, कभी कभी एक नए इंसान पर भी। अनाया पहली बार उसकी तरफ मुस्कुराती है, हल्के सी थकी हुई लेकिन दिल से। अनाया, तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो। आरव, इतने शांत कैसे हो? ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। आरव हल्का सा दर्द छुपाती मुस्कान देता है। आरव, शायद इसलिए कि मेरे पास भी कभी कोई बहुत पजेसिव इंसान था और वो रिश्ता इतना दर्द लेकर आया कि अब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अनाया पल भर को उसे देखती रह जाती है। अनाया, मतलब तुम किसी से? आरव उसकी बात बीच में रोकता है। आरव, हाँ, कभी था, लेकिन वो बात अब खत्म हो चुकी है। अनाया उसकी आंखों में झांकती है। वहां कुछ टूटा हुआ था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पाई पर महसूस जरूर किया। दोनों साथ में कैंपस के बाहर निकलते हैं।
शाम की हल्की हवा उड़ती है और उनके बीच की दूरी पहले से कुछ कम हो जाती है। चलते चलते अनाया धीरे से कहती है, आरव, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं संभल नहीं पाती। थैंक्स, सच में। आरव उसके कदमों के साथ कदम मिलाता हुआ चलता है। आरव, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, बस समझ लेना मैं हूं। अनाया हल्के से रुकती है। उसकी आंखें चमकती हैं जैसे किसी ने उसे पहली बार सच में समझा हो। लेकिन उसी समय कबीर एक कार में बैठा दूर से दोनों को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। कबीर धीमे स्वर में, ठीक है आरव, अगर तुमने रास्ता चुना है तो सफ़र आसान नहीं होने दूंगा। उसका हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर जाता है, किसी नंबर पर कॉल लगाते हुए। कहानी अब एक नया मोड़ पर मुड़ने वाली थी। लेकिन क्या आरव और अनाया का प्यार सिर्फ किताबों में ही सुरक्षित रहेगा, या कबीर की छाया अब उनके रास्ते में खड़ी होगी? अगले पार्ट में जानिए कैसे उनके रिश्ते की सच्चाई और खतरे की असली कहानी सामने आती है। अगर आप अनाया और आरव की कहानी के अगले ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 का हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि कबीर सिर्फ खतरा ही बनेगा या कुछ और भी छुपा है?